अस्सलामुअलैकुम। आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज संडे है और छुट्टी का दिन है और सारे कुछ लोग होते हैं कि वो बहुत ही मतलब कि देर तक सोते रहते हैं और उन लोगों में मैं भी शामिल होती हूँ। मैं मतलब थोड़ी देर पहले उठी हूँ और उठने के बाद मैं फ़्रेश हुई हूँ। उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह किया है। नाश्ता करने के बाद मैं नहाने चली गई थी और बाल वगैरह अपने किए हैं, उसके बाद ड्राई किए हैं, इस तरह सारा कुछ। उसके बाद मैंने बैठ के पेंटिंग्स की और पेंटिंग्स में आजकल ट्रेंड चला हुआ है ग्लास पेंटिंग का। तो मेरे पास छोटू सा ग्लास पड़ा हुआ था, ये देखे। फर्स्ट पेंटिंग थी इसीलिए बेचारी गायब हो गई। नहीं नहीं, ये देखे मैंने ये बनाई है, फर्स्ट पेंटिंग थी। तो थोड़ी बहुत अच्छी बनी है, इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। ये मेरे पास किचन्स वगैरह पड़ी हुई थी और इनके अंदर भी मैंने किया है। ये सूरज बनाया था मगर ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है और मेरे हाथ भी ख़राब हो गए हैं इससे। और अली की रूटीन तो इससे बहुत मुख्तलिफ होती है। जिस दिन छुट्टी का दिन होता है ना, ये 5 बजे, बल्कि 5 बजे भी बहुत ही कम है, बहुत ही देर से है, उससे भी पहले ही उठा होता है। मैं तो कहती हूँ रात को सोता ही नहीं है और जब अगर सो जाता है तो फिर सिर्फ कम अज कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे सोता है। ये लाइट बंद करो, ये देखिए अपना। इसने ये पावर बैंक बनाया था खुद घर में, इसके पास ज्योमेट्री पड़ी थी उसके ने बनाया था। और ये लाइट, ये भी इसने खुद ही बना के ना, मतलब ये ख़राब हो चुकी थी लाइट और इसे थोड़ा किया है। वैसे मैंने जब बनाई थी ना लाइट तो तुमने ख़राब कर दी थी। मैंने वो थोड़ी बड़ी वाली लाइट बनाई थी, वो भी ख़राब हो गई थी, तो मैंने उसे किया था। मगर मैं ना फिर बाबा के साथ चले गई थी कहीं कोई चीज़ लेने के लिए। तो जब मैं घर वापस आई ना तो ये डाइनिंग टेबल के, स्कूल नहीं गई थी मैं, ट्यूशन के बाद था। नो, तो जब मैं वापस आई थी ना, तो ये ना डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के मेरी लाइट के साथ पता नहीं क्या कर रहा था। फिर मैंने इसकी आगे से जल्दी से लाइट खींची और जाके मैंने चला के देखी और उसके मैंने भी अंदर स्विच के अंदर डाला और मुझे करंट पड़ गया। और फिर जब मैंने गौर से देखा पता चला इस लड़के ने उसके सारे जो स्टिचेस वगैरह लगे थे वो सारे इसने तोड़ दिए हैं और वो ख़राब कर दिया। तो मैंने ये बताना था। और मेरी मम्मा फ़िलहाल सिलाई कर रही हैं। अरे अली ये लाइट बंद करो। मेरी मम्मा सिलाई कर रही हैं और सूट की कटाई कर रही हैं फ़िलहाल। तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक मिनट, इधर से दिखा देती हूँ। ये ऐसे, ये कटाई हो रही है और ये अंदर घुसाई जा रहा है और ये मैम। और मैंने आप सबको यही बताना था। और हाँ, इफ्तारी में आज हमारे घर समोसे बन रहे हैं और नगट्स वगैरह बन रहे हैं। और आप सबको पता है कल को मैंने बताया था कि कल को 19वां रोज़ा था और आज 20वां रोज़ा है। तो क्या मसला है तुम्हें? मैंने बता दिया कि तुमने ये बनाया है, पता नहीं क्या करी जा रहा है। और मैंने ये बताया था कि कल को 19वां रोज़ा है और आज 20वां रोज़ा है। कल को 19वें रोज़े वाले दिन रात को इतनी तेज़ आंधी आई थी ना, और शायद बारिश भी हुई होगी क्योंकि मैं उस वक्त घर से बाहर नहीं गई थी। बिजली इतनी ज़्यादा मतलब चमक रही थी ना। और फिर ये और बाबा बाहर गए, अली और बाबा बाहर गए हुए थे और ये दोनों फिर जल्दी से वापस आ गए थे घर के अंदर। जरा अदाब से को अली भाई। तो ये बाहर गए हुए थे और फिर ये जल्दी से वापस आ गए थे। और जैसा कि आंधी में पता है कि ये प्लास्टिक बैग्स बहुत ज़्यादा उड़ते हैं और इनकी वजह ना, इनके उड़ने की वजह भी हम खुद ही होते हैं। हम सबको पता है कि ये जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं ना, ये इंसानों के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। और ये इतने बड़े दुश्मन होते हैं कि मतलब कि 100 साल भी पड़े रहे ना तो इन्होंने उधर ही पड़े रहना होता है। कब गल सड़ जाएंगे, ज़मीन में चले जाएंगे और ये हमें ही नुकसान देंगे। उसके बाद कुछ लोग तो इन्हें रिसाइकल क्या करते हैं, जिन्हें मतलब कोई काम वगैरह नहीं होता, वो क्या करते हैं, जो इंसानियत के दुश्मन लोग होते हैं, वो इन्हीं गंदे कूड़े के अंदर से प्लास्टिक बैग्स को उठा के इन्हें धो के अच्छी तरह, वो बिल्कुल भी नहीं धोते और इन्हें वही रीन्यू करके इन्हें मार्केट में दे देते हैं और हमें लगता है कि जैसे ये न्यू प्लास्टिक बैग्स आ गए हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ना कोशिश करनी चाहिए कि हम कम प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल करें। अगर बहुत बड़ा कोई सामान हो जैसे कि घर का सौदा वगैरह होता है तो उसे लाने के लिए हमें